हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुर्तज़ा अली खान। आज हम क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक चोरी चोरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 के अंदर ये चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस इंसिडेंट्स के बाद, इस हादसे के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल अप कर दिया था, बंद कर दिया था। इस इंसिडेंट के अंदर क्या क्या हुआ उस चीज को डिस्कस करेंगे। टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नाफरमानी की तहरीक की ओर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की जाए तो 1920 के बाद दो ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जिनकी वजह से इंडिया के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई। तो पहला जो इंसिडेंट था वो था इकोनॉमिक डिप्रेशन, और दूसरा था साइमन कमीशन। उसके बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस की गई, किन मुद्दों के ऊपर बात की गई, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम भगत सिंह के बारे में देखेंगे, उनकी क्या अप्रोच थी हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने की। उसके अलावा बरदौली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सत्याग्रह को लीड कर रहे थे बरदौली के अंदर। इस सत्याग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट की बात की जाए, ये 4 फरवरी 1922 के अंदर ये हादसा हुआ। एक पीसफुल जुलूस जो था वो वायलेंस में बदल गया। एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, वो प्रोटेस्ट जो है वायलेंस में तब्दील हो जाता है। लोगों के बीच और पुलिस के बीच क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये इंसिडेंट हुआ था चोरी चोरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि प्रेजेंट यूपी है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हादसा हुआ था। उस वक्त ये जो यूपी वाला एरिया था, इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया के दौरान। अब प्रेजेंट टाइम में इसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा था। तो जब चोरी चोरा से ये प्रोटेस्ट गुजरने लगा, ये जुलूस गुजरने लगा, तो वहां पे पुलिस वालों ने जो है वो हमला कर दिया। पुलिस वालों ने फायरिंग खोल दी इस पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर, जिसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोग जख्मी होते हैं। इन रिटेलिएशन बदले में जो ये लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उस पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, जहाँ पे 22 लोग जो हैं जिंदा जल जाते हैं। जब इस इंसिडेंट के बारे में गांधी जी सुनते हैं, इस इंसिडेंट के बारे में, तो गांधी जी क्या करते हैं कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं। हमने पढ़ा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो 1920 में शुरू होती है, और 2 साल के बाद ही ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसको कॉल ऑफ कर दिया जाता है, इसको रोक दिया जाता है। तो उसकी वजह क्या थी? चोरी चोरा इंसिडेंट। तो गांधी जी का मानना था कि जो हमारी मूवमेंट चलेंगी, जो स्ट्रगल चलेगी अंग्रेजों के खिलाफ, वो नॉन वायलेंट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो था वायलेंस हो गया था।
इस वायलेंस की वजह से गांधी जी क्या करते हैं, नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। तो दो ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिनकी वजह से इंडिया के अंदर जो सियासत थी वो पूरी तरह से बदल गई थी। तो वो दो इवेंट थे, एक जो था वो इकोनॉमिक डिप्रेशन और दूसरा था साइमन कमीशन। तो 1922 की बात की जाए तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, इस नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर देते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये जो मूवमेंट चल रही थी नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट, ये नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट बहुत सारी जगहों पे क्या हो जाती है, यहाँ पे वायलेंस होना शुरू हो जाता है। गांधी जी का मानना था कि जो सत्याग्रही हैं, जो लोग मूवमेंट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, इन लोगों को प्रॉपरली पूरे तरीके से अच्छे तरीके से इनको ट्रेन करना होगा, और उसके बाद एक बड़ी मूवमेंट जो है, बड़ी एक स्ट्रगल जदोजहद अंग्रेजों के खिलाफ शुरू करनी होगी। अभी जो सत्याग्रही हैं वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। उसके अलावा जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो क्या महसूस कर रहे थे इस मूवमेंट के दौरान, तो बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो इस मास स्ट्रगल से थक चुके थे, और ये कांग्रेस के लीडर जो थे वो चाहते थे कि इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया जाए, इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया जाए, वहां पे अंग्रेजों की पॉलिसीज मंसूबों की मुखालफत की जाए, और अंग्रेजों को आर्ग्यू किया जाए बदलाव के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके उनको कहा जाए, उनकी जो मंसूबे हैं उनके लिए कहा जाए कि उनके अंदर बदलाव लाए जाएं। बहुत सारे लीडर जो थे वो काउंसिल इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते थे। फॉर एग्जांपल चितरंजन दास, सी आर दास, उसके अलावा मोतीलाल नेहरू। तो 1 जनवरी 1923 के अंदर चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी, और ये कहते हैं कि हमने काउंसिल इलेक्शन, काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस जाना है। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो नहीं चाहते थे इसके अंदर हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना। इनका मानना था कि हिंदुस्तान को अगर आज़ादी चाहिए तो वो हिंदुस्तान को आज़ादी सिर्फ और सिर्फ मास स्ट्रगल, बड़े पैमाने पे जदोजहद से ही मिल सकती है। दो ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से जो इंडिया की पॉलिटिक्स थी वो उसके अंदर बदलाव आया था। एक था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर माशी बुरान पैदा हो गया था, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर के प्राइस थे वो गिर गए थे। 1926 और 1930 के बाद जो एग्रीकल्चर गुड्स को जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। यानी एक्सपोर्ट डिक्लाइन होना शुरू हो गई। पीजेंट जो हैं वो अपनी उनको क्रॉप बेचना, जो पकी हुई क्रॉप, कटी हुई क्रॉप को बेचना मुश्किल हो गया था, रेवेन्यू पे करना मुश्किल हो गया था। दूसरा ऐसा फैक्टर जो था वो था स्टैट्यूटरी कमीशन। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1927 के अंदर एक कमीशन बनाया, और इस कमीशन को लीड कर रहे थे सर जॉन साइमन। ये जो इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी उनके रिस्पांस में ये कमीशन बनाया गया था। और इस कमीशन का जो मकसद था, इस कमीशन का मकसद था ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के अंदर, जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं, उन कानून के फंक्शन को देखना, और वो कानून किस तरह काम कर रहे हैं, और उनके अंदर बदलाव के लिए सुजेस्ट करना। लेकिन इसका जो कमीशन था, इस कमीशन के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि तमाम लोग जो थे वो क्या थे,
ब्रिटिशर थे, तमाम लोग इसमें अंग्रेज थे, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस कमीशन के अंदर। अब जब कमीशन 1928 के अंदर इंडिया में ये कमीशन पहुंचता है और इस कमीशन को ग्रीट किया जाता है विद द स्लोगन गो बैक साइमन गो बैक। और इस कमीशन को काले झंडे दिखाए जाते हैं। लाला लाजपत राय की बात की जाए तो ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 के अंदर। पुलिस ने यहाँ पे क्या किया कि लाठीचार्ज शुरू की। यहाँ पे ये जो लाला लाजपत है ही वॉज बैडली इंजर्ड, ये बुरे तरीके से जख्मी हो जाते हैं। और 17 नवंबर 1928 की बात की जाए तो इनकी मौत हो जाती है। तमाम पार्टीज ने इंक्लूडिंग कांग्रेस मुस्लिम लीग इन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हिस्सा लिया। नेक्स्ट है बरदौली सत्याग्रह। 1928 की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने एक पीजेंट प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे बरदौली के अंदर। ताल्लुक ऑफ गुजरात अगेंस्ट इंक्रीज लैंड रेवेन्यू, यहाँ पे लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज किया गया था, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इस मूवमेंट को नाम दिया गया था बरदौली सत्याग्रह। आई होप ये जो हमने पढ़ा ये चीज आपको समझ आई होगी। हमने चोरी चोरा इंसिडेंट की बात की, उसके बाद गांधी जी ने जो है वो नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया। उसके अलावा कांग्रेस के लीडर जो थे उस टाइम पीरियड के वो क्या महसूस कर रहे थे। उसके अलावा हमने स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ा, जिस पार्टी के फाउंडर थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। उसके बाद हमने दो ऐसे फैक्टर पढ़े जिन्होंने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को 1920 के बाद पूरी तरह से बदल दिया। एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन और दूसरा स्टैट्यूटरी कमीशन। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो है बरदौली सत्याग्रह। 1928 की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक पीजेंट प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे बरदौली के अंदर। ये जो ताल्लुकदार थे गुजरात के इनके खिलाफ था और इन्होंने लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया था, जिस वजह से ये मूवमेंट शुरू हुई थी। और इस मूवमेंट को बरदौली सत्याग्रह कहा जाने लगा। नेक्स्ट है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो 1928 के अंदर होती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अमोंग ऑल पार्टीज सच एज कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इन्होंने इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया। और कमेटी ड्राफ्टेड द नेहरू डिमांड रिपोर्ट्स। नेहरू रिपोर्ट्स डोमिनियन स्टेटस के बारे में कह रही थी। आल्सो लीडर ट्राई टू सेटल द इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उसके अलावा जो ये लीडर थे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, जो रिप्रेजेंटेशन का इशू था उसको सेटल करने के लिए ये इकट्ठे हुए। सीट्स और इलेक्टोरेट का जो इशू था, बट लेकिन यहाँ पे ये जो इशू था ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ। ये लोग किसी भी एग्रीमेंट के पास नहीं पहुंच पाए। उसकी वजह थी कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे। उन्होंने ये कहा कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ था उसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, उसको मैं छोड़ दूंगा अगर मुस्लिम्स को रिजर्व सीट मिली सेंट्रल असेंबली और प्रोपोर्शनल सीट्स मिली पंजाब और बंगाल के अंदर। बट लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू महासभा के लीडर थे, हिंदू महासभा के लीडर एम आर जायकर, इन्होंने इस ऑफर को, इस चीज की बहुत ज्यादा मुखालफत की। और जिस वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो एक समझौता होना था वो समझौता पूरी तरह से नाकाम हो गया।
रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, आउटसाइड कांग्रेस, कांग्रेस के अलावा कुछ क्रांतिकारी नेशनलिस्ट भी थे। दे बिलीव्ड, इनका ये यकीन था कि आर्म रेजिस्टेंस और डायरेक्ट एक्शन के जरिए ही हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। इनका जो मानना था कि हमें वायलेंस का इस्तेमाल करना होगा, वायलेंस करनी होगी, वायलेंस और आर्म्स का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसको हिसरा भी कहा जाता है। हिसरा लीडर्स वर भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष, चंद्रशेखर आजाद और कुछ दूसरे लोग इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का हिस्सा थे। अप्रैल 29 की बात की जाए, अप्रैल 1929 की बात की जाए तो भगत सिंह और बी के दत्त, उन्होंने लेजिस्लेटिव, जो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी दिल्ली की, यहाँ पे बम गिराया था और वहां पे इन्होंने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, स्लोगन दिया था। और वहां पे भगत सिंह ने कहा था कि यहाँ ये जो बहरे लोग हैं इन तक आवाज पहुंचे, इसलिए हमने ये बम यहाँ गिराया है। उसके बाद अक्टूबर 29 की बात की जाए तो वायसराय लॉर्ड आर्वियंस एक वेग ऑफर देते हैं इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस का। और दूसरा कहते हैं कि हम इंडियंस के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अरेंज करेंगे, जिसमें डिस्कशन होगी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन कांग्रेस इस ऑफर से पूरी तरह से मुतमईन नहीं थी। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब हो गया कि इंडिया वालों को कहा गया कि आपको क्या होगा कि जो रूलर्स होंगे वो इंडिया के होंगे, लेकिन वो काम करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर। ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से काम करेंगे। तो डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इस ऑफर को पूरी तरह से कांग्रेस ठुकरा देती है। और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो लॉर्ड आर्विन कहते हैं कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसके लिए अरेंजमेंट की जाएगी। लेकिन इस वेग ऑफर को से जो इंडिया के लीडर्स थे कांग्रेस के, वो इससे मुतमईन नहीं थे। आई होप जो हमने पढ़ा है इसको, ये चीजें आपको समझ आई होंगी। तो जो हमने पढ़ा वो सबसे पहले हमने चोरी चोरा इंसिडेंट की बात की, 4 फरवरी 1922 के अंदर हुआ, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये एक इलाका था चोरी चोरा, जहाँ पे पुलिस वालों और लोगों के बीच क्लैशेस होते हैं। और यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर जो 22 लोग थे, उन 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया जाता है। जिसके बाद जो गांधी जी हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को काला बंद कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, जिसमें हमने देखा कि 1921 की बात, 1922 की बात की जाए तो उसमें गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किया था उसकी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये मूवमेंट जो थी वायलेंट हो गई थी, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया था। और कांग्रेस के लीडर क्या सोच रहे थे? कांग्रेस के लीडर उस टाइम पीरियड में ये सोच, जो मास स्ट्रगल से वो थक चुके थे। उसके अलावा हमने पढ़ा 1920 की बात की जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स थी वो बदल गई थी। उसमें दो फैक्टर हमने पढ़े। एक हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा, एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसकी वजह से इंडिया के जो पीजेंट्स थे, जो इंडिया के एग्रीकल्चरिस्ट क्लास थी, वो पूरी तरह से मुतासर हुई थी। साइमन कमीशन की बात की, साइमन कमीशन को हमने डिस्कस किया। उसके अलावा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 1929 का ऑफर, लॉर्ड आर्वियन का डोमिनियन स्टेटस का, ये तमाम चीजें डिस्कस की। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसको शेयर ज़रूर कीजिए।
थैंक यू।